आपका इंतजार कर रहे थे हम। भाभी साहब किचन में चलिए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे वृंदा, काकी जी को और नानी जी को नाश्ता परोस, तब तक मैं किचन में जाकर आती हूँ। जी चल तो राजेश्वरी। अरे खमण के लिए चटनी लेकर आती हूँ। अब बता राजेश्वरी, क्या बात करनी? वो वृंदाड़ी फोन पे किसी से बता रही थी कि घर में किसी को पता ना चले, और हम देखते हैं कि इसे कब खोलना है। वो जितना चौकन्नी होकर बात कर रही थी, हमें तो लगता है बात बहुत गंभीर है। मालूम तो हमें करना ही पड़ेगा। पारुल चल पा, तुम दोनों जाकर वृंदा के कमरे की छानबीन करो, तब तक मैं उसे यहाँ काम में उलझाए रखती हूँ। ठीक है, हम लोग अभी काली दाल ढूंढ कर आते हैं, है ना? मोटा भाभी, आपके कबर्ड का लॉक तो बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। फट्टू भाभी, मुझे कुछ मिला, ये देखो। मेरी समझ में आया, ये हीरोइन मोहन भाई की फोटो इस्तेमाल करके अपने लिए दागिने बनवा रही है। जी बस यही वजह थी आप लोगों को ऑफिस से घर जल्दी बुलाने की। मोहन बेटा, तुम काकी जी से ही पूछ लो। ना ही उसने हमें मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि हमने जब उसे बार बार पूछा कि मोहन की तस्वीर तुमने क्यों छिपाई है, तो उसने हमें जवाब देना जरूरी नहीं समझा। खैर, वो हमें जवाब दे या ना दे, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके मन में क्या है। बेटा, वो तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहती है। और वो ये जो कह रही है ना कि वो आस्था की वजह से इस घर में है, वो भी एक झूठ है, प्यार का झूठा दिखावा है। दरअसल बेटा, वो तुम्हें प्रभावित करके अपनी तरफ लाना चाहती है। और इस तरह से तुम्हारी पूरी दौलत हड़पना चाहती है। वृंदा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम दोनों ने ही ये शादी सिर्फ और सिर्फ आस्था की खुशी के लिए की थी। तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति का ही रहूंगा। आखिर मैं कब तक मोहन जी को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रहूंगी? मैं जानता हूं कि वो बेगुनाह है, गलत नहीं है, फिर भी किसी न किसी बहाने उसके कारण घर में तूफान आ ही जाता है और मेरे घर वाले दुखी हो जाते हैं। घर में सभी लोग जानते हैं कि मैं किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता, फिर क्यों तुम ऐसे काम करती हो कि मेरी दुख की रग दबे? मैं इस घर को कभी दुख नहीं देना चाहती, लेकिन मोहन जी ये बात को क्यों नहीं समझते? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत तो अपनों से की जाती, लेकिन इस घर में मुझे किसी ने अपनाया ही नहीं। न जाने ये वृंदा कब मुझे और मेरे घर वालों को समझ पाएगी।